हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास कुमार पटेल है और मैं आप सभी का विकास कुमार पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं टोटली बात करूंगा ऑब्जेक्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स, बगैर समय को नष्ट किए फ़िलहाल देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है और इसे हम किसी भी दिए गए सेंटेंस में किस प्रकार अच्छी तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट हमें नाउन, नाउन फ्रेज अथवा प्रोनाउन के रूप में मिलता है, जो कि क्रिया के कार्य के द्वारा प्रभावित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वही शब्द ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसे और अच्छी तरह एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे रवि रीड्स हिज बुक, रवि इज टेलिंग हिम अ स्टोरी। हिज बुक इज नाउन फ्रेज, हिम इज प्रोनाउन, अ स्टोरी इज नाउन। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है अथवा नाउन भी हो सकता है। किसी भी दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए हमें उसी वाक्य में आए हुए क्रिया के साथ हुम से प्रश्न करने पर जिस उत्तर की प्राप्ति होती है वही उत्तर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए फ़िलहाल एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे कि ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है। हुम लाइक्स, किसको पसंद करता है। वी फाइंड द आंसर मी, सो मी इज ऑब्जेक्ट। वी टेक अनदर एग्जाम्पल, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। हुम गेव, किसको दिया। वी फाइंड द आंसर मी एंड अ बुक। हमें दो उत्तर प्राप्त हुए, एक मी, दूसरा अ बुक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आया है, एक मी और दूसरा अ बुक। इस एग्जाम्पल के अनुसार हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किसी भी वाक्य में दो रूपों में हो सकता है। अतः हम ऑब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन दोनों ऑब्जेक्टों को फ़िलहाल अच्छी तरह समझ लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रायः वह वस्तुएं आती हैं जो कि निर्जीव होती हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रायः व्यक्ति अथवा वे चीज़ें आती हैं जो कि सजीव होती हैं। इन्हें अच्छी तरह एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दी। इस वाक्य में मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वह एक व्यक्ति है, जबकि अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वह निर्जीव है और उसमें जान नहीं है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वह सजीव है, जबकि अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसमें जान नहीं है। प्रत्येक सब्जेक्टिव फॉर्म जो प्रोनाउन के रूप में होते हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होता है। जैसे कि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, यू का यू होता है, वी का अस होता है, दे का दियर होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट ही होता है। फिलहाल मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में वे सभी जानकारियाँ प्रोवाइड कर दी हैं जो कि आपको ऑब्जेक्ट पहचानने और उसकी परिभाषा देने के लिए पर्याप्त हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो
and don't forget to like this video and to subscribe my channel.